आज की वीडियो की शुरुआत एक क्वेश्चन से करते हैं जो मेरी वीडियो के ऊपर एक कमेंट आया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सब के लिए इसका सही आंसर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन ऐसे है, दीदी एक सवाल बहुत परेशान करता है जब लोग मुझसे कहते हैं कि मुसलमान जीव हत्यारे होते हैं और इस बात को लेकर मुझसे बहस करते हैं या मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं, तो इस पर रोशनी डालिए। चलिए इस पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि किसी भी इंसान की फूड हैबिट जो है सिर्फ और सिर्फ उसके रिलीजियस फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। फूड हैबिट्स कई चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। उसमें सबसे पहले अक्रॉस द ग्लोब जो फैक्टर काम करता है वो है हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस। मान लीजिए कि हम एक ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं जहां पर वेजिटेशंस बहुत ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जैसे हम ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया की बात करें, वहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, वहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी बहुत अच्छी है। तो वहाँ पर जो सॉइल क्वालिटी है वो एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स थोड़ी ज्यादा बेहतर है। तो वहाँ पर जो वेजिटेशन है यानी साग सब्जी उगने का जो प्रोसेस है वो बहुत अबंडेंस में है, वो बहुत ज्यादा है। तो वहाँ पर सस्ती होंगी सब्जियां, तो वहाँ के लोग सब्जियों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। हालांकि जो रिपोर्ट है NFSH की वो ये बताती है कि इतनी अच्छी वेजिटेशन होने के बावजूद भी वहाँ के लोग नॉन वेज को प्रेफर करते हैं। और अगर हम बात करें बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों की, जैसे माउंटेनियस रीजन हो गए, जहाँ पहाड़ी इलाका हो गया या बहुत ऊंचाई वाले इलाके हो गए, कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, वहां पर एनिमल डाइट जो है वो बहुत ज्यादा होती है। रीजन है कि वहां पर आपकी बॉडी को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है और आपकी बॉडी को ज्यादा वार्मथ चाहिए, ज्यादा गर्मी चाहिए। तो उसके लिए आपको नेचुरली नॉनवेज डाइट के ऊपर आना ही पड़ेगा, या फिर जो है दूध पनीर ये सब के ऊपर भी वहां पर जीवन यापन होता है। ये तो हो गई हमारी क्लाइमेट कंडीशंस। एंड सेम गोज विद द डेजर्ट एरिया। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत डेजर्ट है तो वहां पर भी लोग एनिमल डाइट के ऊपर नेचुरली डिपेंडेंट होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। ठीक है। सेकेंड थिंग, साइंटिफिक फैक्ट्स। बात कर लेते हैं कि हमारे दांतों का स्ट्रक्चर ईश्वर ने, अल्लाह ने, ऊपर वाले ने कैसा बनाया है। हमें केनाइन टीथ दिए हैं। केनाइन उनको कहते हैं जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं, और ये दांत कार्निवोरस जानवरों के पास में होते हैं जो चीर फाड़ करके खाते हैं, शेर, चीता, बिल्ली वगैरह। लेकिन ये ईश्वर ने हमें भी दिए हैं तो हम भी खा सकते हैं। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केनाइन्स हैं तो आप चीर फाड़ वाले ही खाना खाएं। आप जो चाहें वो खा सकते हैं बेस्ड ऑन योर क्लाइमेट कंडीशंस एंड योर चॉइसेस एज वेल। तीसरा फैक्टर है हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन को, हार्डकोर प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर हम नॉनवेज फूड खा रहे हैं तो उसके लिए हमें पेप्सिन और प्रोटीज जैसे एंजाइम्स की जरूरत होती है उसको पचाने के लिए। तो वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, इस वजह से हम प्रोटीन को पचा सकते हैं। और सब्जियों को पचाने के लिए हमें अमाइलेज और सेल्यूलेज जैसे एंजाइम्स की जरूरत होती है जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं। तो हम साग सब्जी भी पचा सकते हैं। हाँ, मजे की बात यह है कि ना आपके पास ना मेरे पास लैक्टेज एंजाइम नहीं है जिसकी वजह से हम घास को पचा सकें। हम घास नहीं खा सकते, ईश्वर ने कुछ सोचकर ही नहीं डाला होगा हमारे अंदर ये वाला एंजाइम। तो हम घास नहीं खा सकते क्योंकि हमारे पास वो एंजाइम मौजूद नहीं। अब बात आती है जिसके ऊपर ज्यादातर लोग बहस करते हैं या लड़ाई करते हैं, वो है रिलीजियस अलाउंस, यानी धर्म अलाउ करता है या नहीं करता। इस्लाम के बारे में सबको ही पता है कि इस्लाम के अंदर चैप्टर 2 वर्स नंबर 168 के अंदर लिखा है कि ओ मोमिनो, वो खाओ जो तुम्हारे लिए हलाल है। तो उसमें सब्जी भी आ सकती है और उसमें एनिमल्स भी आ सकते हैं जो हलाल है, तो उसको खाने की कोई मनाही नहीं है। बात करते हैं कि क्या हिंदू स्क्रिप्चर्स में हमारे ये मौजूद है कि हम नॉनवेज खा सकें। तो हाँ, हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी ये मौजूद है। हिंदुइज्म की एक बुक है मनुस्मृति, उसके चैप्टर नंबर 5 और वर्स नंबर 30 यानी श्लोक नंबर 30 के अंदर भी मौजूद है कि ईश्वर ने कुछ जानवरों को बनाया है खाने के लिए और कुछ को खाए जाने के लिए। इट मीन्स सम एनिमल्स हैज क्रिएटेड टू ईट एंड सम टू बी ईटन। ठीक है। महाभारत के अनुशासन पर्व के चैप्टर नंबर 88 में युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा कि हम पूजा में ऐसा क्या खाना चढ़ाएं कि हमारे पूर्वज को हम लंबे वक्त तक के लिए संतुष्ट कर पाएं, सेटिस्फाई कर पाएं। उन्होंने लिस्ट दी है करीब 20 जानवरों की। उसमें खरगोश भी आता है, बकरा बकरी भी आते हैं, और टॉप के अंदर आता है राइनोसोरस रेड मीट के नाम पर, यानी उससे जो पूर्वज हैं वो सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक के लिए सेटिस्फाई होंगे। तो रिलीजियस अलाउंस भी है खाने के लिए। अब बात कर लेते हैं कुछ
डेटा की जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट की वजह से हमको मिला है। जैसे NFHS 5 की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 75% ऑफ हिंदूज कंज्यूम दी नॉन वेजिटेरियन फूड। और अगर हम ओवरऑल रिपोर्ट की बात करें NFHS 5 के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 70.6% जो इंडियंस हैं वो डिपेंडेंट हैं नॉन वेजिटेरियन डाइट के ऊपर एंड रेस्ट आर वेजिटेरियंस। So, despite the common perception of Indians predominantly being a vegetarian, data shows the entire different thing कि हम में से 70% लोग जो है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट के ऊपर हैं। अब ये सारी चीजें हमारे लिए जानना जरूरी क्यों था? ये जरूरी इसलिए था ताकि हमारे आपसी मतभेद खत्म हो सकें, और इल्म का फायदा तभी है जब हमारे अंदर आपस में मोहब्बत पैदा हो। और एक बहुत जरूरी बात जो मैं कहना चाहूंगी कि फूड हैबिट जो है वो आपका नेचर डिसाइड नहीं करती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हिटलर खुद। हिटलर जो है एक प्योर वेजिटेरियन इंसान था, जबकि हम जानते हैं कि उसका नेचर कैसा था। और मदर टेरेसा, व्हाट अ लवेबल लेडी शी इज। मदर टेरेसा कंप्लीट नॉन वेजिटेरियन पर्सनैलिटी थी, लेकिन उनका नेचर हम सब जानते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द क्लाइमेट कंडीशंस, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, आपकी बॉडी क्या अलाउ करती है, आपकी हेल्थ कंडीशंस क्या अलाउ करती हैं। तो सारा खाना और हमारी फूड हैबिट्स इन सब चीज़ों को मिलाकर डिपेंड करती है। मैं आपको लास्ट में एक मैप शेयर कर देती हूँ ताकि आपको उससे पता चल जाएगा कि हमारे इंडिया के अंदर हम लोग कहाँ पर कितना ज़्यादा वेजिटेरियन खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए। तो धर्म किस चीज़ की इजाज़त देता है, मैं समझती हूँ आज के बाद से हम इस चीज़ के ऊपर बहस नहीं करेंगे।